यहाँ पर उपस्थित हमारे सुभाष छाबड़ी जी जो हमारे ग्रामीण के जिला के अध्यक्ष हैं, भदौरिया जी जो छोटा भदौरिया जी, और शेर सिंह जी और हीरालाल जी, और इसके अलावा धनीराम जी, वीर सिंह जी, अरविंद सिसोदिया जी, और जितने भी साथी यहाँ आए हैं आज यहाँ। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य इस बात को लेकर है कि 15 जून से उसको लेकर आज हमने अपने BLO 2 इनको बनाना है, जो कि इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो नए वोटर्स हैं 1 जुलाई 2026 तक जो 18 साल के हो जाएंगे उनकी वोट भी बनेगी। फार्म नंबर 6 जो है वो इसलिए उस द्वारा वोट को जोड़ने के लिए दिया जाएगा। फार्म नंबर 6 7 जो है संशोधन के लिए, शुद्धिकरण के लिए कोई वोट है उसका शुद्धिकरण करना है, और 8 नंबर वोट कटवाने के लिए एक वोटर ID और एक फोटो आप यहाँ देके जाना, ठीक है? वो हमें देके जाना। और रहते गांव में है और वोट यहाँ बनवा रखी है। ऐसा जो उत्तम नगर में भी पिछली बार जो है 347 वोट एक घर के अंदर ही बनाई गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर परिणाम भी उल्टे आए। तो हमने तो सबसे यही की बात कही है, अपने कार्यकर्ताओं को हमने आज बुलाया यहाँ पर। सभी जो है कार्यकर्ता शहर से भी और देहात से भी कार्यकर्ता हमारे आए थे, और हमने यही कोशिश करी कि सबको हम डिसेमिनेट करें, उनको हम इस बात के लिए अवेयर करें कि जब 15 तारीख को BLO आते हैं, जो सरकारी BLA या BLO जो भी आते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि जो है कि कोई भी कोताही ना रहे, और जो फर्जी वोटें बन रही हैं खास तौर से धारूहेड़ा और रेवाड़ी के अंदर, गांव के अंदर तो एक एक आदमी की वोट की छानबीन हो सकती है, लेकिन देहात शहर के अंदर, रेवाड़ी के अंदर भी अभी भी मैं दावे से कह सकता हूँ कम से कम 20-25 हज़ार वोट फर्जी बन रही है, जिन्होंने गांव में बना रखी है और यहाँ भी बना रखी है। तो उसके लिए ये ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे BLOs हैं 2 जो हैं, इस बात का ध्यान देंगे कि कोई भी फर्जी वोट ना बने, कोई भी जो है वोट किसी की काटी ना, नाजायज वोट ना काटी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले इन्होंने, उनके पास एक नुस्खा ही यही है कि वो ज़बरदस्ती वोट भी काट देते हैं उनके द्वारा। तो इसलिए जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसका मुख्य उद्देश्य यही है, आपके माध्यम से जो हमारे साथी आज नहीं आ पाए हैं या फिर आम जो वोटर्स हैं जो अपनी वोट बनवाना चाहते हैं, तो फार्म नंबर 6 से अपना वोट बनवाएं। 7 नंबर फार्म लेकर शुद्धिकरण करवाएं, कोई नाम में कमी है। 8 नंबर लेकर किसी की वोट कटवानी, फर्जी आदमी को बैठा हुआ है और एक एक घर के अंदर 347 वोट जैसे पीछे बनाई गई थी, इस प्रकार की व्यवस्था ना हो, तो उसको लेकर हमने किया था। और इसके अलावा कोई बात प्रधान जी आपने कहने तो बता दो। बात को और आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय नेता हैं, इन्होंने जो बातें रखी हैं
यही हमारी ऊपर से आदेश हुए हैं AICC और PCC की तरफ से। पर इनके साथ एक बात और भी जोड़ना चाहता हूँ मैं, और सभी मतदाताओं से मैं अपील भी करना चाहता हूँ और उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जिन भी भाइयों की बेटियों की जो शादी जो 2002 के बाद हुई है, मैं उनसे निवेदन और अपील करना चाहता हूँ कि SIR के अंदर वो अपनी वोटर जो अपनी वोट का जो अधिकार, जहाँ वोट का अधिकार था वहाँ से वो वोटर लिस्ट, उसके अंदर माँ और बाप की ID वो ज़रूर BLO जो आए उसको दें, क्योंकि 2002 के बाद जो वोट बना है वो अगर उसके अंदर ये वोटर लिस्ट नहीं दी पुरानी 2002 की पहले की, तो वो ऑटोमेटिक वो वोट कट जाएगी। तो मैं ये आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि कोई भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ना दें, रंगीन फ़ोटो फार्म 7 सबमिट करें और रंगीन फ़ोटो दें। अगर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दी तो वो भी कट जाएगी तत्काल प्रभाव से। तो और हमें आज जो कप्तान साहब ने जो ये मीटिंग बुलाई, आज हमारे प्रभारी डॉक्टर ML रंगा जी किसी कारणवश बाहर गए हुए थे, वो प्रभारी हैं, वो भी यहाँ पहुँचने थे पर वो नहीं पहुँच पाए। और जो आज कप्तान साहब ने जो ये BLA 2 की जो मीटिंग बुलाई वो काबिल तारीफ़ है। और जो साहब ने बताया कि जैसे हमारे रेवाड़ी शहर में जो उत्तम नगर के अंदर 247 जो वोटें बनी थी, तो उससे आपने देखा भी होगा पत्रकार साथियों जगह जगह, और जिस टाइम हमारे आदरणीय विधायक भैया चिरंजीव राव जी DC साहब से भी मिले थे और DC साहब ने ये आश्वासन दिया था विधायक जी को, पूर्व विधायक जी को, कि हम ये वोट नहीं डलने देंगे और जो वोटें डलेंगी वो पीछे की जो लिस्ट है उसके हिसाब से वोटें डलेंगी। पर प्रशासन ने और सरकार ने अपना तानाशाह रवैया कर और वो वोटें वहाँ पर जाके डलवाई। और वहाँ पर हमारे जिला रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी जो नगर पालिका और जो धारुड़ा में आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमारे जो प्रत्याशी थे उनके साथ इन्होंने ज़बरदस्ती करी, और वहाँ पर जो BJP का जो प्रत्याशी था, जहाँ भंडारे चल रहे थे, जहाँ ओपन में पैसे बांटे जा रहे थे, सारी चीज़ें थी। तो हम तो अपने यही निवेदन करना चाहते हैं। और जो आज हमने ये टीम बुलाई हमारे आदरणीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी के नेतृत्व में, तो हमने BLA 2 को यही कहा है और सभी से अपील की है कि वो अपने बूथ के ऊपर मजबूत रहें, और जो सरकारी BLA जाएगा वो टेलीफोन करेगा और बुलाएगा, और बुला के और वो पूरा प्रमाण दे, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है कि 2002 के बाद जो वोट बनी है, कोई भाई ये ना सोचे कि मेरी वोट तो 10 साल होगी, मैं 10 साल से वोट डाल रहा हूँ। अगर उन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दी पुरानी 2002 से पहले की, तो वो ऑटोमेटिक वो लिस्ट कट जाएगी। धन्यवाद। जय। ये जो इन्होंने 347 वोट थी और DC साहब ने खुद कहा था इन वोटों को हम नहीं डलने देंगे, लेकिन ADC जो है वहाँ खुद बैठकर और वो वोटें डलवाई और वो 100 वोट से जीता है, सिर्फ इन वोटों की वजह से जीत गया। तो इसी तरीके से और जगह भी फर्जी वोटें ऐसे बनी होंगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फर्जी वोट ना बने। आपने कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं, अगर शामिल किया गया है तो ताकि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात रख सकेंगे और जो फॉर्म वगैरह हैं वो भरवाएंगे और उनको अधिकार होगा कि वो जो सरकारी BLA है उनके द्वारा उनके साथ मिल के उनका सहयोग करेंगे, और जो हमारे वोटर्स हैं उनका जो नाजायज़ वोट कोई ना कटे और जो सही वोटर हैं वो जोड़े जाएं। और ये फॉर्म्स हैं, जो 6 नंबर फॉर्म है वो जो जोड़ने के लिए है, 7 संशोधन के लिए है और 8 जो है वो कटवाने के लिए है। उन फॉर्म्स को ठीक तरीके से भरवाएं। ये एक अच्छी एक पहल है। कैप्टन, ये तो जो सरकार बैठी हुई है सत्ता के अंदर वही कर सकती है। दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग तो उन्होंने ही किया था। जैसे कि मैंने तो आपको एग्जांपल दिया है कि उसमें 0 नंबर हाउस था और 347 वोट थी, और खुद DC साहब ने कहा कि हम वोट नहीं डलने देंगे, फिर वो वोट डलवा दी। तो सत्ता का दुरुपयोग और ऊपर के पॉलिटिकल प्रेशर जो है उससे जो है काम गलत होते हैं। आशंका है कि इस बार भी इस तरीके अब आशंका तो हम कोशिश करेंगे, हम लोग जो है छाती अड़ा देंगे, गड़बड़ नहीं होने देंगे। फादर बीमार हैं आज। हाँ, वो जैसे वो कुछ नगर निकाय तो
उस बारे में आपकी प्रतिक्रिया चाहिए ऐसे? देखिए ऐसा है कि देखो चुनाव जब होता है तो जो प्रत्याशी है उसकी जो हार हुई है तो उसको तो मैं मानता हूँ कि इसमें जो है हर आदमी समझता है कि मैं जीतूँ मैं, और उसके लिए हमने जीत और मेहनत भी करी। अब जिन लोगों ने काम खिलाफ किया है तो उसके बारे में वो उन्होंने कोई चिट्ठी उट्ठी लिखी है, उस पर कार्रवाई एक कमेटी है धर्मपाल मलिक जी की, वो उसका मुआयना करेगी और जो आदमी ऐसे होंगे उनको पार्टी से रुखसत किया जाएगा। दे देंगे, हम दे देंगे। बीएलओ सूची बढ़ चुकी है? हाँ। नहीं हमारी बढ़ चुकी है, लेकिन अभी हम अभी हम जो है ये कह रहे हैं कि प्रोसेस चल रहा है, करोगे आपको BL2 की में हमारे 90% हमारे बन चुके हैं। एक आधे आदमी जो नहीं आ पाए हैं, जो निष्क्रिय हैं, उनको हमें बदलना है। फॉर्म आज क्या अभी के अभी फॉर्म भर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं उनकी, अभी यहाँ बैठ के हो रही है। मेरे ख्याल से आज 90% तो आज ही हो जाएंगे। कितने बूथ हैं रेवाड़ी विधानसभा में? 259। हाँ, तो बूथ की इकाई हाँ तैयार कर रखी है और उन्हीं को बुलाया था हमने। लिस्ट तो हमने भेज दी, जो लिस्ट है जो हमने लिस्ट पहले भेज दी थी उन्हीं को बुलाया आज हमने, उन्हीं को फोन किया था जिनके नाम थे, उन्हीं को बुलाया था आज हमने। तो 90% लोग आ गए हैं आज। तो कोई हो सकता है अपनी फ़ोटो लेके ना आया हो तो अपनी फ़ोटो लेके आएगा, फिर उसके बाद वोटर आई कार्ड है वो भी उसमें ड्यूटी पड़ती है वो भी लेके आएगा। तो वो जो लेके नहीं आएंगे वो लेके चले जाएंगे। हमारी टीम यहाँ 15 तक यहीं बैठेगी, हमारे 5-6 आदमी, और फॉर्म यहीं भर देंगे। आपको लगता है? देखिए ऐसा है कि ये हमारी कमी रही कि हमने जो है हम इस उसमें थे कि हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, और मेरी भी इच्छा ये थी कि हम सिंबल पे ना लड़ें, लेकिन हाई कमांड ने हमें एक फोर्स किया कि आप सिंबल पे लड़ो। तो जो पार्षदों की जो टिकटें हमें देनी थी उनकी फॉर्म ही हमें 2 दिन पहले मिले, तो उसमें हमें इतना सब इंटरव्यू लेने में थोड़ा उनको कन्विंस करने के लिए कि साहब हमारे मतलब आपने 4-5 टिकटें तो दी, बाकी नहीं दी? बाकी नहीं दे पाए, इसलिए नहीं दे पाए ना कि हमारे पास फॉर्म आएगी 2 दिन पहले आएगी। अगर हमारी टीम हमारी अगर नीचे भी हम चुनाव लड़ते, हमारे अगर पार्षद चुनाव लड़ते, ऊपर भी लड़ते, तो परिणाम हो सकता है इससे बहुत बेहतर रहते हैं। आप तो बेबाकी ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। मैं ये कहूँ कि भी उनकी गलती है सिर्फ इसमें, तो मतलब कि हमें देखो उनको हमें पहले ही सूचित कर देना चाहिए था कि भाई आपने सिंबल पे लड़ना है। एक बात उन्होंने कहा ठीक है भाई जो सिंबल पे लड़ना चाहता है वो सिंबल पे लड़ेगा, तो सिंबल पर नहीं लड़ना चाहेगा वो सिंबल पर नहीं लड़ेगा, ऑप्शन दे दिया था। तो हमारा ऑप्शन ये था कि हम सिंबल पे ना लड़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि सिंबल जो है लोअर लेवल तक जाना चाहिए। तो अगर हमारे पार्षद लड़ते सिंबल के ऊपर तो परिणाम और बेहतर रहते। 12 साल उनके बेमिसाल को कह रहे हैं, लेकिन 12 साल खस्ता हाल हो गया देश का, अर्थव्यवस्था ठप हो गई। अब आज के दिन जो है जो GDP ग्रोथ है, RBI ने कहा है कि वो 6.58 पे आ जाएगी और आगे भी और नीचे जाने की गुंजाइश है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ख़राब रही कि ना तो इन पे रूस भरोसा करता, ना अमेरिका भरोसा करता। अमेरिका बल्कि पाकिस्तान पे ज़्यादा भरोसा करता है। जो भी नेगोशिएशन हुआ उसमें पाकिस्तान को ले लिया बीच में। चीन से हमारी रिश्ते ख़राब, हमारे भूटान से रिश्ते ख़राब, हमारे श्रीलंका से रिश्ते ख़राब, हमारे बांग्लादेश से रिश्ते ख़राब, हमारे पाकिस्तान से तो है हमारे रिश्ते ख़राब। कोई भी ऐसा हमारा पड़ोसी नहीं है जिससे हमारे रिश्ते अच्छे रहे हों। फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल नील है। प्राइस राइज, महंगाई, ज़बरदस्त महंगाई है।
आप देखें कि डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, सीएनजी का रेट, यानी कि 95, 100 और 80 सीएनजी हो गया, 80 सीएनजी हो गया। तो इसी तरीके से आपके कोई भी सब्जी है, दाल है, फ्रूट्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन से डीजल के महंगे होने से सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। 12 साल के अंदर एक भी तो IIT नहीं बनी हरियाणा के अंदर। मैं तो हरियाणा की बात बता सकता हूँ। एक भी MBBS कॉलेज जो है केवल घोषणा हुई है, लेकिन उसकी जो है अब तक जो है ग्राउंड लेवल पे धरातल के ऊपर नहीं हुआ। बस स्टैंड जो है 3-4 बार उसका शिलान्यास हुआ, अब जाकर कहीं खुदाई का काम शुरू हो रहा है। और कोई इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने नहीं खोला, कोई इन्होंने जो है IIM नहीं खोला। तो हर प्रकार से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो आपका, अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे आप, ये जो आपका NH8 है, इसके ऊपर से अगर आदमी निकल जाए, यार खाओ यार कचौरी, तो मेरा ये कहना है कि बुरा हाल है और महंगाई चरम सीमा पे है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। गैस सिलेंडर जो है वो महंगा हो गया। आम आदमी कहाँ जाए? जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर रेट बढ़ गए, क्योंकि वहाँ कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसके रेट बढ़ गए। तो 12 साल में मोदी जी के जिम्मे केवल एक ही काम किया है उन्होंने, क्या? फॉरेन टूर किए हैं। बहुत बढ़िया। और कहते हैं कि जी फॉरेन टूर मत करो, हमें तो बोलते हैं, और खुद जो है फॉरेन टूर करे जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब ये कहा था कि देश में अनाज कम हो गया है तो एक दिन का उपवास मैं खुद रखूँगा, तब जनता ने रखा था। ये खुद विदेश जा रहे हैं, और विदेश जाने का लाभ क्या हुआ? जब हमारे ऊपर विपत्ति आई, एक भी देश हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आया, एक भी देश। तो ये जो फॉरेन टूर्स थे, ये पैसा सारा दरिया में बह गया। पैसा खर्च करने का मकसद क्या था? जो फॉरेन टूर्स था उससे कम से कम हमारे ताल्लुकात तो ठीक होने चाहिए थे। अब वो पता नहीं कॉन्गो है, कोई छोटा मोटा एक कोई कंट्री है, वहाँ चले जाते हैं, कहीं वेनेजुएला में चले जाते हैं। अभी वेनेजुएला का अभी आया था यहाँ पर, अब वो वहाँ से इतनी दूर से तेल आएगा इतना महंगा, तो ईरान से जो है ताल्लुकात क्यों खराब किए? मैं तो इजराइल को इस बात की उनकी जो है बड़ाई करूँगा कि उसने साफ मुंह पे कह दिया अमेरिका को कि मैं परवाह नहीं करता, मैं लेबनान पे अटैक करूँगा। वो अगर हमारे पे अटैक करेंगे तो ऐसे भारतवर्ष को एक भारतीय हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई हमें तो रूस से हम तेल लेंगे। अब होते कौन हो हमें मना करने वाले? उसके लिए परमिट दे रहे हैं, एक महीने का परमिट दे रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी जो है वो खराब है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो धरातल पर ठीक है। प्रधान साहब एक बात, इसका क्या कारण है? मोदी जो है अभी केरला में भी हारा है। केरला में तो हराया है, लेकिन बंगाल में तो जीता है। बंगाल में तो TMC अब हमारे साथ लग रही है, अब उसको हम मजबूत करेंगे, अब मजबूत करेंगे उसको। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि मोदी की लोकप्रिय तो है, लेकिन उसको जो है अभी हमारा जो मुद्दे हैं, महंगाई है, गठबंधन है, अभी मजबूत होने वाला है। गठबंधन तो राज्यों में तो है ही नहीं, नहीं अभी हो गया है। राज्यों में तो हर जगह आपकी जो है